दूसरा, इस उम्मत के उलमा को भी ये चाहिए, बिलखुसूस जो उलमाए हक हैं, जो अल्लाह उसके रसूल से बिलखुसूस सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी उनके माहौल में चलती फिरती रहती हैं, ऐसे उलमाए हक से भी इस आयत में एक नसीहत की गई है कि उनको चाहिए कि उनके पास जो भी नफ़ा देने वाला दीनी इल्म हो, जिससे लोग नेक अमल बिल्कुल जमकर कर सकें, इसे फैलाते रहें और किसी भी बात को न छुपाएं। तो कुरान और हदीस का इल्म रखना बहुत 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 बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूं कि हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, हमको किसी आम मसला, बिल्कुल डेली रूटीन वाला मसला, उसके ताल्लुक से हमको कुरान की आयत नहीं पता होती, हदीस नहीं पता होती, हमारी जिंदगियां गुजर जाती है। क्यों हो रहा है हमारे साथ? बिलखुसूस अगर उलमाए हक जो कुरान हदीस का सच्चे दीन का इल्म रखते हैं, अगर वो इसको फैलाने में लग जाएं, फैलाने में बिल्कुल अपनी जिंदगी लगा दें और इसको न छुपाएं, तो इंशाअल्लाह जरूर व जरूर पूरी सरजमीन पर बिल्कुल सच्चा खालिस दीन होगा। तेरी मेरी तेरा दुकान मेरा दुकान वाला सारा मामला ठप हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जहां उलमाए सू के ताल्लुक से ये कहते हैं कि उन्होंने दीन को छुपाया है, कुरान हदीस को छुपाया है, वहीं पर जो लोग इस तरह का क्या कहते हैं तंज करते हैं, बार बार उलमाए सू ऐसे उलमाए सू, उन पर इस जिम्मेदारी भी आती है कि उलमाए हक को फरोग दें। बहुत बड़ी गलती है ये, इस उम्मत की बहुत बड़ी गलती है, इस उम्मत के उन सरगर्दा नौजवानों की बिलखुसूस बहुत बड़ी गलती है, जो एक तरफ उंगली तो करते हैं कि उलमाए सू ऐसे होते हैं, दूसरी तरफ उलमाए हक को फरोग नहीं देते हैं। कैसे फरोग देंगे? अरे अल्लाह के बंदो, वो इल्म रखते हैं तो उन्हें इल्मी काम करने दो, उन्हें भाजी तरकारी क्यों बेचने लगा रहे हो? भाजी तरकारी बेचने लगाओगे जिन्हें के पास कुरान और हदीस का इल्म है, उन्हें जो है 1000-2000 के लिए मस्जिद का इमाम बना के रखोगे, जिनसे न उनका खुद का पेट पल रहा है, न बीवी बच्चों का पेट पल रहा है। और तुमको तो बच्चों के रोकथाम के सारे मसाइल पता है, सारे डॉक्टर पता है, उनको तो वो भी नहीं पता होता है। साल 2 साल बच्चों की पैदाइश भी जारी रहती है, बेचारे जाए तो कहां जाए? कौन सा इल्म, क्या इल्म जो उनकी दुनिया नहीं संवार पा रहा है, उस इल्म से कैसे मोहब्बत रखेंगे वो? जबकि तुम मानते हो कि उनके पास अल्लाह उसके रसूल की बातों का इल्म है। फरोग दो उन्हें, वो आसानी दो उन्हें, वो कमाई दो जो वो मेहनत मजदूरी करके नहीं कर सकते, फिर वो अपनी सलाहियत दीन में लगाएंगे। बड़ा अजीब और गरीब तंज हम करते हैं आजकल उलमा के ऊपर। अरे साहब एक बयान के 5000 रुपए, छी। अच्छा वही 5000 अगर वो कमाना हो तो कैसे कमाएंगे साहब? आपके जैसा बिजनेस तो नहीं है उनके पास। जाहिर सी बात है, तरकारी गाड़ी सुबह 6 बजे से उन्हें ढकेलनी होगी और रात के 7 बजे तक, और मुश्किल से 2000 रुपए कमा पाएंगे। अरे जो इल्म उनके पास है उसके लिए उन्होंने क्या कुछ वो करते हैं तुम नहीं समझ सकते। अब हमको ऐसे टाइम पास की उलमा चाहिए जो आए टार ऐसे किस्से कहानियां सुनाए, बड़ा मजा आ जाए, जाओ मौलाना तुम्हारा भी काम खत्म हमारे भी काम खत्म, सवाब का सवाब। यानी कि क्या कहते हैं, रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी न गई। गालिब क्या बोलता है, मैं शराबी का शराबी रहूंगा और तौबा करता रहूंगा, रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी हाथ से न गई। हर बार गुनाह करने का, तौबा करने का, तो शराबी के शराबी रहेंगे और जन्नत भी हाथ से नहीं जाए। ऐसा हम सारे काम हम कर लेंगे और तंज भी उलमा पे करेंगे और उलमा को फ्री नहीं रखेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है। जो दीन को लेकर चल रहा है, जो दीन का काम लेकर चल, उनका सपोर्ट करना चाहिए। या तो दावत का काम खुद करो या फिर जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनकी मदद करो, किसी भी एतबार से। हाथ से मदद करो, बातों से मदद करो, पैसे से मदद करो, ये जिम्मेदारी है। तो उलमाए हक को चाहिए कि जो नफा देने वाला दीन का इल्म उनके पास है वो लोगों को जमकर अमल करने के लिए इसको फैलाते रहे और इसमें से कोई चीज न छुपाए। इसके साथ ही साथ एक और नसीहत इसी आयत से मिलती है, वो है इसमें दुआत को तंबीह की गई है। दुआत दाई की जमा है।
जो दावत तबलीग का काम, हालांकि आलिम नहीं है ये दीन का इल्म वैसा नहीं रखते जैसा उलमा रखते हैं, लेकिन सच्चाई को जानते, ये हक है, ये हक है, ये कुरान हदीस वाला मसला है, ये फेंकू चंद का मसला है, फेंका हुआ है, ये घड़ा हुआ है। वो जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं और इसकी तड़प भी रखते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। क्योंकि अगर हर बार उलमा ही मैदान में उतरे, ये नामुमकिन है। हर बार इल्म रखने वाले ही मैदान में उतर कर अगर बयान देने लग जाए तो उलमा कम पड़ जाते हैं, अवाम ज्यादा है, मैदान बहुत बड़ा है। तो ऐसे वक्त दुआत की सख्त जरूरत है, दाइयों की सख्त जरूरत है कि ये उलमा से सही मसाइल को जाने और लोगों तक जू का तू पहुंचाए। खुद की सलाहियत सच को समझने में हो और उसको पहुंचाने में हो। उलमा की सलाहियत सच को समझने में, उसमें तहकीक करने में, उसमें इस्तदलाल करने में, एक मसले से 10 मसले निकालने में ये उलमा की सलाहियत। दुआत की सलाहियत समझना और दूसरों तक जू का तो पहुंचाना। दुआत को भी तंबीह है, क्योंकि जब आम अहले किताब पर अल्लाह ये वादा लेकर जिम्मेदारी डाल सकता है कि मैं नबी पर ईमान लाओगे और मेरे नबी की और मेरे नबी के दीन की दावत तबलीग का काम करोगे, तो मुसलमानों, आम मुसलमानों पर भी जिम्मेदारी यकीनन आती है कि वो अल्लाह के दीन की दावत तबलीग का काम मुसलमानों और गैर मुसलमानों में दोनों में ये काम करें। दुआत पर, दाइयों पर एक और तंबीह क्या है इसमें, इन्हें भी कहा गया है कि लितुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, लोगों के आगे तुम नबी के ताल्लुक से और नबी के दीन के ताल्लुक से खोल खोल कर बयान करोगे। अब जाहिर सी बात है, लितुबय्यिन कहते बयान करने को, बोलने को। मालूम हुआ कि दाइयों को सबसे पहले बोलना सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। दूसरा, बोलने के लिए इल्म का होना जरूरी है, इल्म भी सही होना जरूरी। सिर्फ नाम को दाई बने, आज अक्सर बिलखुसूस ये हालात बनते जा रहे हैं, दाई खुद को समझते हैं और लोग बोलते हैं दाई। ये नहीं पता है कि अल्लाह दाई बोलता है कि नहीं बोलता है। यहीं पर मामला खत्म हो रहा है। इस बात की फिक्र दाइयों को नहीं है आज कि अल्लाह उन्हें दाई समझता है कि नहीं समझता है। वो सोचते हैं मैं दाई समझता हूं, मैं दावा का काम कर रहा हूं, लोग मुझे दाई बोल रहे हैं, बस फाइनल। नहीं, इसमें आखिरत का नुकसान भी हो सकता है। तुम आखिरत के बदले दुनिया तो नहीं कमा रहे हो, कहीं दुनिया की शान और शौकत और दुनिया में सेलिब्रिटी तो नहीं बनना चाहते हो, वरना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। तो इल्म का हासिल करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे दुआत को देखा जाता है कि वो आज भी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उन्हें सही रहनुमाई करे, उन दुआत की बात कर रहा हूं जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं। इनका ये हालत है कि छोटी मोटी किताबों पर ही इक्तिफा कर रहे हैं, उसमें जो मसला बयान किया गया उसी को लोगों के आगे बड़े बड़े स्टेज में, स्टेज प्रोग्राम में 1000-2000 की पब्लिक होती है, उसमें वो मसला बयान कर देते हैं, जबकि वो हदीस किताब मौजूद ही नहीं होती है। दूसरा, वो हदीस ज़ईफ होती है, मौजू होती है, चूंकि वो किताब से आई, ठीक है, कोई ऑथेंटिक सोर्स से आई थी, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से आने के बाद भी गलती हो सकती है। तो दुआत को अपनी सलाहियत बढ़ाना चाहिए कि सही चीज ही लोगों तक पहुंचाए, न कि नक्काली करके। दुआत, बहुत सारे लोग बोलते नहीं साहब हमारा काम है पहुंचा देना, हमारा काम है डिलीवर करना। नहीं, आपका काम पहुंचाना है, मगर समझदारी के साथ पहुंचाना है। तो दुआत दाइयों के लिए भी चाहिए कि वो खोल खोल कर समझाएं, उसके लिए खुद भी अच्छे से समझें और अच्छे से खूब इल्म हासिल करें। जब खूब इल्म हासिल करेंगे तो खोल खोल कर समझा सकेंगे। तो मुसलमानों के अंदर भी नबी वसल्लम के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से समझाना है, साथ ही साथ गैर मुस्लिमों में भी अल्लाह उसके रसूल के ताल्लुक से और इस दीन इस्लाम और दीन बरहक के ताल्लुक से लोगों के अंदर इसका दावत तबलीग का काम करना है। हर मुसलमान पर इसकी जिम्मेदारी है। खुद नहीं कर सकता तो जो लोग कर रहे हैं उनका साथ देना लाजिम